सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, प्रदोष दो शब्दों प्र व दोष से मिलकर बना है। इसका अर्थ है दोष का नाश। हिंदू मास में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को प्रदोष तिथि कहते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार देवों के देव महादेव भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष सायंकाल को कहा जाता है। जब द्वादशी व त्रयोदशी की तिथि संध्या होती है, प्रदोष काल कहते हैं। दिन व सायं का मिलन ही प्रदोष है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, उसी प्रकार रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं। दिन व रात्रि के प्रहर की संधि काल को प्रदोष कहते हैं। सूर्यास्त से 6 घड़ी पूर्व व 6 घड़ी बाद का समय प्रदोष काल है, अर्थात सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और सूर्यास्त के 48 मिनट बाद का समय प्रदोष काल है। इस अवधि में भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा चंद्रमा के दोष का निदान होता है। बंधुओं, प्रदोष व्रत कोई भी व्यक्ति रख सकता है। विवाहित, अविवाहित, स्त्री पुरुष इस व्रत को रख सकते हैं। यदि किसी कारण जैसे सूतक या स्त्री अपवित्रता के कारण व्रत बीच में टूट भी जाए तो भी कोई दोष नहीं लगता। मास में 2 प्रदोष पड़ते हैं जो किसी भी बार को पढ़ सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक दिन पड़ने वाले प्रदोष के लिए मनोकामना की पूर्ति होती है, उसका विशेष विवरण मिलता है। रविवार प्रदोष, जिसे भानु प्रदोष भी कहते हैं, यह व्रत आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ व रोगों का शमन करता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष का व्रत रखने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है तथा इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है व चंद्र दोष समाप्त होता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से कर्जा से मुक्ति, रोगों से मुक्ति तथा मंगल दोष का निदान होता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को सौम्य प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष का व्रत रखने से शिक्षा व ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष के व्रत से शत्रु व खतरों का विनाश होता है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को भृगु प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष का व्रत रखने से दाम्पत्य की समस्याओं का निदान होता है, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को करने से नौकरी, पदोन्नति व पुत्र प्राप्ति होती है। शनि दोष या साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त होता है। व्रत का प्रारंभ पूजा विधि के संदर्भ में बंधुओं, कोई भी अपनी मनोकामना सिद्ध हेतु निश्चित दिन वार का चयन कर व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। सावन मास में प्रारंभ करने पर विशेष शिव कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत न्यूनतम 11 या 1 वर्ष या 21 वर्ष या जीवन पर्यंत कर सकते हैं या मनोकामना पूर्ण होने तक जारी रख सकते हैं। जितना करना हो प्रथम प्रदोष में ही संकल्प ले लें। पूजा विधि त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में गणेश जी, माँ पार्वती जी, शिव जी की फोटो या शिवलिंग स्थापित करें। श्वेत आसन पर बैठकर हाथ में चावल, सफ़ेद पुष्प, जल लेकर अपनी मनोकामना हेतु प्रदोष व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प सामग्री गणेश जी के सामने छोड़ दें। गणेश जी, पार्वती जी व शिव जी को आचमन कराएं, स्नान कराएं, वस्त्र जनेऊ अर्पण करें, सिंदूर, चंदन, गंध अर्पण करें। शिवलिंग का जलाभिषेक कर चंदन, भस्म, मदार, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र अर्पण करें। जल अर्पण करें। सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। जल अर्पण करें। लौंग, इलायची और पान अर्पण करें। इस प्रकार गणेश जी, पार्वती जी व शिव जी की पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन संपन्न करें। दिन में उपवास रखें। सायं प्रदोष काल में पुनः शिव जी का पंचोपचार पूजन करें। पूजन काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहें। पूजा संपन्न करने के बाद सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, चावल, आटा, चीनी, बतासा, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, बैल,
सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद को दान दें। प्रदोष व्रत में क्या खाएं? बंधुओं, दिन में अन्न व नमक का सेवन नहीं करना है। फल दूध ग्रहण कर सकते हैं। सायंकालीन प्रदोष पूजा व दान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन, मिथ्या वाणी का त्याग, मांस मदिरा नशे का त्याग आवश्यक है। सायंकालीन पूजा के बाद नंदी दर्शन आवश्यक है। किसी शिव मंदिर में नंदी दर्शन करें व नंदी को स्पर्श करें। यदि संभव हो तो प्रदोष के दिन घर के ईशान कोण पूर्व उत्तर में बेल का पौधा लगाएं। उद्यापन: मनोकामना पूर्ण होने पर या संकल्प के अनुसार प्रदोष व्रत पूर्ण होने पर प्रदोष के दिन ही उद्यापन कर दें। उद्यापन भी प्रदोष पूजा की भांति पंचोपचार से पूजन कर खीर से हवन करें, आरती करें व दान दक्षिणा करें। बंधुओं, प्रदोष व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।